ऑलराइट, लेक्चर नंबर 28, बेसिक्स ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स की या डेट की बात करेंगे, जिसमें डिबेंचर्स में या डेट में डिबेंचर्स आता है, बॉन्ड्स आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आती हैं। बेसिकली तीनों डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनके बेसिक्स की बात करेंगे, जिसपे इनकम का सोर्स क्या है इनके ऊपर, दैट इज इंटरेस्ट। ऑब्वियसली शेयर्स पे डिविडेंड, इन पे इंटरेस्ट। अभी जो शेयर्स पे डिविडेंड होता था, जो भी अपन बोलते थे कि जो शेयर की प्राइस में, एक तो जो शेयर की मार्केट प्राइस में उसमें दो चीजें हैं, सिक्योरिटी की प्राइस प्लस अगर उसमें डिविडेंड का जो बेनिफिट है वो भी उसमें इंक्लूडेड है। अभी वो अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते थे एग्जैक्ट अमाउंट में, पर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ये समझ आता है, चलो इसको अब रख दो साइड पे। अभी बात करते हैं जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट आपने लिया, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। उसको अपन बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो दिया होगा, जैसे 12% डिबेंचर्स होता है, सो दैट 12% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, फेस वैल्यू ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट, एंड देन जितने टाइम के लिए इंटरेस्ट दे रहे हैं वो लेंगे। ठीक है सर, तो ये टाइम देखेंगे। अभी जो कंपनी है वो इंटरेस्ट देती कब है? पहले तो इंटरेस्ट इज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट चार्ज। सो वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। अभी कंपनी इंटरेस्ट देती कब है? कंपनी क्या करती है, ऐसा नहीं है कि तुम कंपनी के पास कभी भी चले जाओ, बिकॉज क्योंकि इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट कर सकते हो टाइम के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि आप कंपनी के पास कभी भी निकल जाओ और बोलो कि सर मेरा 4 दिन का इंटरेस्ट दे दो, 5 दिन का इंटरेस्ट दे दो, 6 दिन का दे दो सर। अरे मैं ऑटो में जा रहा था, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। अरे कंपनी रास्ते में तो ये है, इनसे अपना 3 दिन का इंटरेस्ट ले जाता हूँ, ऑटो की पेमेंट कर दूंगा। मान लो आप स्टूडेंट हो, आप तो रोज भाई रात को 1 घंटा घूमने निकलते हो, समोसा वमोसा खाते हो, तो आप सोचते हो यार घर वालों से पॉकेट मनी क्यों लेनी है, एक डिबेंचर लिया तो वो है, उस पर इंटरेस्ट आता है, रोज 10 रुपए का इंटरेस्ट बनता है, कंपनी के पास जाऊंगा और ले आऊंगा। अरे ले लिया कंपनी तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए अलग से 2 बंदे रखे कि तुम्हें को इंटरेस्ट दे, तुम्हारे समोसे के लिए या तुम्हारे कैब के पैसे के लिए। तो कंपनी क्या करती है, दे पे द इंटरेस्ट on specific dates decided by the company which are known as due date। उनको बोलते हैं ड्यू डेट। तो वो स्पेसिफिक डेट्स डिसाइड कर दिया, मान लो साल में 2 दिन डिसाइड कर लिए कि 6-6 महीने बाद हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करेगी। ऑलराइट, तो एक हो गया मान लो अक्टूबर को और एक हो गया 31 मार्च को। तो 30 सितंबर एंड 31 मार्च को कंपनी तुम्हें इंटरेस्ट देगी। तो 2 ड्यू डेट्स डिसाइड कर ली, उसके हिसाब से अभी टाइम कितना होगा, टाइम कैसे डिसाइड होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, फेस वैल्यू पता है, टाइम भी लेना है सर। तो फर्स्ट ड्यू डेट, 2 ड्यू डेट्स के बीच में, ठीक है, 2 ड्यू डेट्स के बीच में जो टाइम होगा उतने टाइम को इधर यूज करेंगे। अभी जो मैंने 2 ड्यू डेट्स ली उनके बीच में 6 मंथ्स का टाइम है, तो इधर 6/12 करके इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो कंपनी ऐसे इंटरेस्ट देती है। ऑलराइट, अभी कंपनी इंटरेस्ट देगी किसको? डिबेंचर्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स और लाइक शेयर्स मार्केट में बिकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में, तो इंटरेस्ट किसको मिल गया? जैसे शेयर्स में किया था वैसे ही इसमें करेंगे। जो करंट होल्डर होगा ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी ड्यू डेट होगी उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और इधर भी जैसे शेयर्स में होता था, कोई वो नहीं है कि इनजस्टिस हो रहा है या किसी को नुकसान हो रहा है। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक ईयर है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है। ड्यू डेट अपने को पता है, ड्यू डेट्स क्या दी हुई है, एक तो 31 दिसंबर 2020, एक का ईयर चालू हुआ, और एक ड्यू डेट है 30 जून 2021। ये 2 ड्यू डेट्स है। ऑलराइट, और इसके बीच में ये 6 महीने का जो गैप है, यहाँ पे जो डेट इंस्ट्रूमेंट था, ए ने 4 महीने के लिए होल्ड किया था और बी ने 2 मंथ्स के लिए होल्ड किया था। ऑलराइट, और ये 4 महीने बाद ए ने ये इंस्ट्रूमेंट बी को सेल कर दिया। तो क्या होगा, इस जब ए बी को ये डेट इंस्ट्रूमेंट सेल करेगा, एक तो वो लेगा वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा वो जो ए है वो बी से इंटरेस्ट के पैसे भी लेगा। तो जो 4 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हुआ था इस सिक्योरिटी पे, वो भी बी ए को पे करेगा, वो भी ए बी से डिमांड करेगा एज अ सेलर कि भाई मुझे इंटरेस्ट दे। तो इसे करके ए का कोई नुकसान नहीं होगा। और जो बी है, बी वुड हैव पेड 4 रुपीज फॉर द इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 रुपए इंटरेस्ट बनता था, तो 4 इसका 2 इसका। बाद में जब 30 डेट को कंपनी इंटरेस्ट डिक्लेयर करेगी तो वो 6 रुपए किसको मिलेंगे, बी को।
जिसमें से 4 रुपए वो ऑलरेडी पे कर चुका है और उसको जितना मिलना चाहिए था 2 रुपए फॉर हिज 2 मंथ्स ऑफ होल्डिंग वो बी को मिल जाएगा। तो कंपनी किसको देगी? करंट होल्डर को। सेल परचेज करोगे जब, उसमें इंटरेस्ट आपको पे भी करना पड़ेगा, रिसीव भी होगा। ए सेलर है तो उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, बी बायर है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा ए को। ऑलराइट, तो बेसिकली परचेज ऑफ सेल ऑफ शेयर्स इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट क्यों लिखा है सर? कंपनी से डायरेक्ट डिबेंचर या डेट इंस्ट्रूमेंट बाय करोगे तो उस पर कुछ इंटरेस्ट एक्रू नहीं होगा, क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट ही अभी एग्जिस्टेंस में आया, तो इंटरेस्ट तो जब आप बाय करोगे उसके बाद आने लगेगा ना, अगर कंपनी से डायरेक्ट बाय करते हो। ऑलराइट, तो ओपन मार्केट की बात हो रही। एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? बायर हो आप, करोगे इंटरेस्ट पे करोगे। अच्छा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, जो ये परचेज या सेल की ट्रांजेक्शन है, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे इंटरेस्ट को? इट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट। जो जिस भी आप डेट पे खड़े हो, कोई एंट्री पास कर रहे हो, उससे आप देखोगे लास्ट ड्यू डेट कौन सी थी। लास्ट ड्यू डेट आपको पता चल गई, आपको लास्ट ड्यू डेट पता चल गई, तो आप लास्ट ड्यू डेट से करंट जो एक्शन है, करंट जो आप एंट्री पास कर रहे हो, तब तक आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे। तो अगर आप बायर हो, आप इंटरेस्ट पे करोगे। कब तक का इंटरेस्ट पे करोगे? लास्ट ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ परचेज तक। और अगर आप सेलर हो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप लास्ट ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ सेल तक का इंटरेस्ट इकट्ठा करोगे। अभी इंटरेस्ट मिलने की एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस क्या है कि सर अगर आप परचेज या सेल, एक्सेप्शन का मतलब जो अपन ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू करंट एक्शन, करंट एक्शन मतलब कुछ भी हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, कुछ भी एंट्री कर रहे हैं अपन, तो कब वो इंटरेस्ट को अपन कंसिडर नहीं करेंगे? कब द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुडंट बी कब ऐसा होगा कि अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट ना करना पड़े? कब होगा कि इंटरेस्ट की अमाउंट जीरो आए? दैट वुड बी द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन दो आएंगी इसकी। एक तो परचेज या सेल जो हुई है, दैट इज ऑन द ड्यू डेट। अभी परचेज या सेल हुई है ऑन द ड्यू डेट। इसमें एक हिडन असम्पशन ये है कि अपन मानेंगे जिस दिन कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, तो परचेज या सेल की ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट के करंट होल्डर को रिसीव होने के बाद हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने शेयर बी को बेचा ऑन द ड्यू डेट, अपन मानेंगे कि कंपनी ने जो इंटरेस्ट था वो ए बंदे को पहले दिया, फिर ए ने वो शेयर बी को बेचा। ऑलराइट, सो ये अपन असम्पशन लेके चलेंगे। सो देयर विल बी नो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। और मान लो अगले ही दिन ड्यू डेट को ए को इंटरेस्ट मिला, और द नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे, ए सोल्ड दैट डिवेंचर और डेट इंस्ट्रूमेंट टू बी, देन तब भी आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि एक दिन में क्या, कुछ घंटों के इंटरेस्ट के लिए कोई माथापच्ची नहीं करता। ऑलराइट, सो वी विल लीव दैट, बस छोड़ देंगे उसको। दैट्स इट, दैट्स इट।